वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञानोदय अकेडमी डाल्टनगंज। आज हम लोग स्क्वायर सीखेंगे और स्क्वायर का काफ़ी रोल कैलकुलेशन में होता है, जैसे कि सिंप्लीफिकेशन को सोल्व करने में, और इसका और रोल रीजनिंग में भी है। जहाँ आप कोडिंग डिकोडिंग को सोल्व कीजिएगा या फिर एनालॉजी सोल्व कीजिएगा तो वहाँ भी लॉजिक इसका यूज होता है, स्क्वायर का और क्यूब का भी। तो हम लोग आज स्क्वायर सीखेंगे और इसका यूज कंपाउंड इंटरेस्ट CI में भी है, तो देखेंगे। और वो जो नंबर दिया हुआ है इसमें हम लोग 1 से लेकर के 1000 तक स्क्वायर सीखेंगे। कोई भी नंबर आपको अलग से लिखने के याद करने की जरूरत नहीं है, आपको याद नहीं करना है बल्कि समझना है और सीखना है इसको। तो हम स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करते हैं किससे? तो हम लोग अभी नंबर जो ले रहे हैं उस 100 के आसपास का नंबर को हम लोग सीख रहे हैं। जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे 99, तो 99 जो है 99 उस 100 से कितना कम है? 100 से 1 कम है। कितना कम है? 1 का स्क्वायर लिखेंगे। 1 का स्क्वायर होता है 1, लेकिन हमको बना के लिखना है 2 डिजिट में, इसलिए लिखेंगे 01 और 99 में से 1 घटा देंगे तो कितना होगा? 98, और यही क्या हो जाएगा? आंसर, यानी 9801 इसका सही जवाब है। अब आगे बढ़ेंगे, हम लोग क्या ले रहे हैं? बेस। तो हम लोग बेस लिए हैं 100। बेस कितना लिए हैं? 100, क्योंकि जो नंबर है वो 100 के आसपास है। और जब बेस 100 लिए हैं तो हमको मल्टीप्लाई किससे करना है? तो मल्टीप्लाई करना है 1 से। कितना से करना है? 1 से। तो 1 से गुना कीजिए या ना कीजिए, बात बराबर है। अगर यही बेस लेते हैं 200 तो हम मल्टीप्लाई 2 से करते हैं, या 1 से करना है, इसलिए 98 में 1 से करेंगे तो 98 ही होगा। ये 98 है। 98 देखेंगे 100 से कितना कम है? तो 100 से 2 कम है। 2 का स्क्वायर करेंगे तो होता है 4, लेकिन हमको लिखना है 2 डिजिट नंबर में, इसको लिखेंगे 04, और 98 में से 2 घटा देंगे तो कितना होगा? 96, और यही इस क्वेश्चन का सही जवाब है। नेक्स्ट ये 97 है। तो 97 देखेंगे कि 100 से कितना कम है? 3 कम है। 3 का स्क्वायर होता है 9, लेकिन ये सिंगल डिजिट नंबर है, इसको हम लोग 0 लगा करके डबल डिजिट नंबर बनाएंगे, यानी 09। 97 से 3 घटा देंगे तो कितना होगा? 94, और यही क्या हो जाएगा? आंसर। नेक्स्ट 96 है। देखेंगे 100 से कितना कम है? 100 से 4 कम है। 4 का स्क्वायर होता है 16। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, यानी 16। अब इसमें हम लोग 0 नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि ये ऑलरेडी 2 डिजिट नंबर है। 16 जो है ये पहले से ही ये 2 डिजिट नंबर है। कौन सा नंबर है? ये तो 2 डिजिट नंबर है, मतलब कि 2 अंक वाली संख्या है। तो जब ये पहले से ही 2 डिजिट वाली संख्या है, इसके पहले अगर आप 0 लगा दीजिएगा ये 3 डिजिट नंबर होगा, इसका मतलब कि 0 नहीं लगाएंगे। अब 96 में से 4 घटा देंगे तो कितना होगा? तो 96 से 4 घटा देंगे तो हो जाएगा 92, यानी 92। नेक्स्ट 95 है। देखेंगे कि 100 से कितना कम है? तो 5 कम है। 5 का स्क्वायर होता है 25। ये भी 2 डिजिट नंबर है, इसमें भी 0 लिखने की जरूरत नहीं है। 95 से 5 घटा देंगे तो कितना होगा? 90। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 90। इसी तरह से आप इसको कहाँ तक लेके जा सकते हैं? तो 75 तक। 75 तक ही क्यों बता रहे हैं? क्योंकि कोई भी जो नंबर है ना 1 से लेकर के 25 तक का स्क्वायर करने के बाद लास्ट में 2 डिजिट जो नंबर आएगा वही किसी भी नंबर का स्क्वायर करने के बाद आता है, इसलिए हम लोग कितना के डिफरेंस में लेंगे? तो 25 के डिफरेंस में लेंगे। चलिए नेक्स्ट ये हम लोग क्या सीखे? ये हम लोग देख लिए 100 से लेकर के 75 तक, इससे हम लोग सोल्व कर सकते हैं, यानी इस तरह से हम लोग सोल्व करते जाएंगे। अभी हम कुछ और एग्जाम्पल लेके दिखा दे रहे हैं आपको। जैसे मेरा मन हो गया कि हम इसका 85 निकालें, ठीक है? तो हम देखेंगे कि 100 से ही कितना कम है? तो 100 से 15 कम है। कितना कम है? 15। तो 85 का स्क्वायर निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे? तो 15 का स्क्वायर होता है 225। ये तो 3 डिजिट नंबर हो गया। हम लोग का रूल है कि 2 डिजिट नंबर लिखना है। इसका मतलब कि जो 2 है उसको क्या कर लेंगे? ये 2 को कर लेंगे हासिल, यानी कैरी कर लेंगे। अब क्या करेंगे? तो 85 में से 15 घटाएंगे तो कितना होगा? तो 85 में से 15 घटाएंगे तो 70 होगा, और ये 2 कैरी था तो कितना हो जाएगा? 72। एक आपको स्टेप करके बता दे रहे हैं। जैसे हमको क्या करना था, तो पहला स्टेप क्या करना है कि देखना है कि 100 से कितना कम है। 100 से कितना कम है, ठीक है? ये फर्स्ट स्टेप हो गया। तो कितना कम है? 15 कम है। यही पहला स्टेप हो गया कि 100 से 15 कम है। दूसरा स्टेप क्या करना है? तो 15 के स्क्वायर करना है। तो 15 के स्क्वायर होता है 225, और 225 में हमको लेना है सिर्फ 2 डिजिट नंबर, मतलब कि अंतिम 2 अंक लेंगे तो जाएगा 25, और ये जो 2 बच गया उसको कर लेंगे कैरी। 2 को क्या कर लेंगे? कैरी, यानी हासिल कर लेंगे इसको ना, कैरी। 2 को हासिल कर लेंगे। अब फिर लास्ट स्टेप में क्या कर देंगे? तो 85 में से आप जितना स्क्वायर करना है उसको घटा देंगे। तो 85 में से 15 घटाएंगे तो कितना होगा? 70। आई जो 2 कैरी था इसको जोड़ देंगे तो कितना आंसर हो जाएगा? 72। यही लिखा हुआ है 72 25। अब मान लीजिए किसी को निकालने का मन हो गया कि हमको 90 के निकालना है। किसका निकालना है? 90। तो हम देखेंगे 100 से कितना कम है? तो 100 से 10 कम है। 10 के स्क्वायर कितना होता है जी? 10 के स्क्वायर होता है 100। तो क्या हम लोग 100 लिख दें? नहीं, 100 नहीं लिखेंगे। हमको लिखना है 2 डिजिट नंबर। इसका मतलब कि 2 0 लिखेंगे और 1 को क्या कर लेंगे? कैरी। 90 में से 10 जाएगा तो 80 होगा, लेकिन एक कैरी भी तो था, इसका आंसर हो जाएगा 81। आप इस तरह से 75 तक बना सकते हैं। जैसे मेरा मन है कि हम 74 निकालें, ठीक है? 74 का स्क्वायर। तो क्या करेंगे? इस 100 से कितना कम है जी? तो 100 से ही कितना कम है?
तो 100 से ही 26 कम है। 75 तक जाना है तो आप 76 कीजिए, क्योंकि 25 तक ही लेना है। तो हमको अगर 76 निकालना होगा, 76, तो देखेंगे 100 से कितना कम है, तो 100 से ही 24 कम है। 24 का स्क्वायर होता है 576। तो क्या हम लोग 576 लिख दें? नहीं, हम लोग लिखना है 2 डिजिट नंबर। तो इसका मतलब कि 5 को क्या कर लेंगे, हासिल कर लेंगे, और 76 में से 24 घटा देना है। तो 6 में से 4 जाएगा तो यह जाएगा 2, और 7 में से 2 जाएगा तो 5, यानी 52 आएगा। 52 में 5 जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा? 57। और यही क्या हो जाएगा आंसर। आप इस तरह से 100 से लेकर के 75 तक इससे कम करने वाला। अब हम लोग देखते हैं कि 100 से प्लस वाले नंबर। देखिए यहाँ क्या है, जब यहाँ 100 से कम था तो हम लोग घटा रहे थे, अभी क्या है 100 से अधिक है, इसमें हम लोग क्या कर देंगे, तो जोड़ देंगे। ये देखेंगे कि 100 से कितना अधिक है, 1 अधिक है। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 का स्क्वायर 1 होता है, लेकिन हमको 2 डिजिट बनाना है, इसलिए लिख देंगे 01, और 101 में 1 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा? 102, और यही क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट 102 लिखा हुआ है, इसका मतलब कि 100 से कितना ज़्यादा है, तो 100 से 2 ज़्यादा है। 2 का स्क्वायर लिखेंगे तो कितना होगा? 4, लेकिन ये तो सिंगल डिजिट नंबर है, इसको 2 डिजिट बनाने के लिए यानी 2 अंक में लिखने के लिए 0 लिख देंगे, और 102 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 104। इसी तरह से यहाँ 103 है, यानी कितना एक्स्ट्रा है जी? 100 से 3। 3 का स्क्वायर कितना होगा? तो होता है 9, लेकिन 2 डिजिट बनाने के लिए इसको लिख देंगे 09। 103 में 3 जोड़ देंगे तो कितना होगा? 106। उसी तरह से 104 है, तो 100 से कितना ज़्यादा है? तो 100 से ही 4 ज़्यादा है। 100 से कितना ज़्यादा है? तो 4 ज़्यादा है। 4 के स्क्वायर कितना होगा? 16। यहाँ ऑलरेडी 2 डिजिट नंबर है, इसका मतलब कि जब ये पहले से 2 डिजिट नंबर में है तो इसको 0 लिखने की जरूरत नहीं है। 104 में 4 जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा? 108। नेक्स्ट 105 है, इसमें 100 से ही कितना एक्स्ट्रा है? 5 एक्स्ट्रा है। 5 का स्क्वायर कीजिए तो ये कितना होगा? 25, और ये पहले से ही 2 अंक का नंबर है तो इसमें 0 लिखने की जरूरत नहीं है। 105 में 5 जोड़िए तो कितना हो जाएगा? 110, और ये क्या हो जाएगा आंसर। इसी तरह से आप इसको सपोज कीजिए, अगर हमको निकालना होगा 111 के स्क्वायर निकालना होगा। कितना निकालना होगा? 111 का। तो हम देखेंगे कि 100 से कितना ज़्यादा है, तो 11 है। 11 के स्क्वायर होता है 121। तो क्या हम लोग 121 लिख दें? नहीं, हम लोग लिखेंगे 21, और ये 1 को क्या कर लेंगे, तो 1 को कर लेंगे कैरी, यानी हासिल। 111 में 11 जोड़ेंगे तो 122 होगा, और एक कैरी था तो कितना हो जाएगा? 123। इसी तरह से आप कहाँ तक ले आ सकते हैं? तो इसको आप 125 तक ले आ सकते हैं। जैसे 124 हम निकाल के दिखा देते हैं, या 123, कोई भी निकाल सकता है ना, 123 ही कर लेते हैं। अगर हमको 123 का स्क्वायर निकालना होगा, देखेंगे 100 से कितना ज़्यादा है, तो 100 से ही 23 ज़्यादा है। 23 का स्क्वायर होता है 529। तो 529 2 डिजिट नंबर नहीं है, 3 डिजिट नंबर है। इसका मतलब 2 डिजिट बनाने के लिए 5 को क्या करना होगा, तो 5 को कर देना होगा कैरी, यानी हासिल। 123 में 23 जोड़ें तो 146 होगा, और 5 ही कैरी था, यानी कितना हो जाएगा? 151, और ये क्या होगा आंसर। नेक्स्ट आप 1 से लेकर के 101 से लेकर के 125 तक इस कॉन्सेप्ट से बना सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, देखिए अब हम लोग कौन सा नंबर लेंगे, तो अब जो नंबर ले रहे हैं ये नंबर जो है वो 200 के आसपास है। इसका मतलब यहाँ बेस कितना लेंगे, तो यहाँ बेस लेंगे 200। बेस कितना लेंगे, यहाँ बेस लेंगे 200, और बेस 200 का मतलब क्या हुआ कि अब इसमें मल्टीप्लाई किससे करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 2 से। वहाँ बेस 100 ले रहे थे, मल्टीप्लाई 1 से कर रहे थे, तो 1 से कीजिए या ना कीजिए, बात बराबर था। अब यहाँ देखिए, ये देखेंगे 200 से कितना कम है, तो 200 से 1 कम है। 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1, लेकिन 2 डिजिट बनाने के लिए इसको लिख देंगे 01। इसके बाद 199 में से 1 कम कर देंगे तो हो जाएगा 198, लेकिन 198 आंसर नहीं लिखेंगे, इस पर क्या कर देंगे, तो 198 को आपको 2 से गुना कर देना है। तो अगर ये 200 रहा था तो 400 होता, लेकिन 198 है तो 2 दूना 4 कम होगा, यानी ये कितना हो जाएगा? 396, और यही क्या हो जाएगा आंसर। इसमें 198 है, ये देखेंगे कि 200 से कितना कम है, तो 200 से 2 कम है। 2 का स्क्वायर कितना होगा, तो 2 का स्क्वायर होगा 4, लेकिन 2 डिजिट बनाने के लिए लिख देंगे 04, और 198 में से 2 घटा दीजिएगा तो हो जाएगा 196। 196 को लिखना है डबल, तो अगर ये 200 रहता तो 400 होता, लेकिन 196 है तो 4 कम है, तो यानी 4 दूना 8 कम होगा, तो 400 से 8 कम होगा तो कितना हो जाएगा? 392। एक तो आप डिटेल में आप समझ सकते हैं। देखिए इसमें क्या कर रहे हैं हम, इसको डिटेल से बताते हैं। इस देखेंगे कि 200 से कितना कम है, तो 200 से 3 कम है, तो पहला स्टेप 3 के स्क्वायर लिखना है, तो 3 के स्क्वायर होता है 9, लेकिन हम इसको लिखेंगे क्या, इसको हम लिखेंगे 09, क्योंकि 2 डिजिट बनाना है। और दूसरा स्टेप क्या कर रहे हैं
कि इसमें देखेंगे 197 में से 3 घटा रहे हैं, दूसरा स्टेप में क्या कर रहे हैं 197 में से 3 घटा रहे हैं तो कितना आ जाएगा 194। और चूंकि बेस 200 है इसलिए 194 को डबल कर दे रहे हैं यानी 2 से गुना कर दे रहे हैं। तो अगर ये 200 रहता तो 400 होता है, ये 6 कम है तो 6 दूना 12 कम होगा यानी कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 388। और यही क्या हो जाएगा आंसर 38809। नेक्स्ट देखिए ये 196 है, इस देखेंगे कि 200 से कितना कम है, तो 4 कम है, 4 के स्क्वायर कितना होगा, तो 4 के स्क्वायर होगा 16। तो क्या हम लोग 16 लिख दें, नहीं हाँ इसमें 0 लिखे हैं, 0 नहीं लिखेंगे क्योंकि 16 जो है ऑलरेडी 2 डिजिट नंबर है। अगर 0 आप लिख दें 3 अंक हो जाएगा, इसका मतलब इसमें 0 लिखने की जरूरत नहीं है। तो 196 में से 4 घटा दिए तो कितना आएगा 192। और 192 का जब हम लोग डबल करेंगे, अगर ये 200 रहा तो 400 होता है, तो 92 मैंने 8 दूना 16 कम होगा, तो 16 कम होगा तो कितना होगा 384। और यही क्या हो जाएगा आंसर। ये सब क्या है आंसर है ना टोटल। नेक्स्ट ये 195 है, तो देखेंगे 200 से कितना कम है, तो 5 कम है, 5 के स्क्वायर कितना होगा जी, तो 5 के स्क्वायर होगा 25। यहाँ भी 0 लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि पहले से ही 2 अंक का नंबर है। तो 195 से 5 घटा देंगे तो कितना होगा 190, 190 के दुगना कर देंगे 19 दूना 38 यानी कितना हो जाएगा 380। और ये क्या हो जाएगा आंसर। ये हम लोग इसको भी कहाँ तक लेके जा सकते हैं, तो जिस तरह से वहाँ 99 से लेकर के 75 तक गए थे, उसी तरह से 199 से लेकर कहाँ तक चल जाएंगे 175 तक। अब हम लोग सीखेंगे कि 200 से प्लस वाले नंबर को कैसे करेंगे। तो जिस तरह से कम वाले को घटा रहे थे तो अधिक वाले को क्या कर देंगे जोड़ देंगे। जैसे कि 200 से कितना एक्स्ट्रा है, 1 एक्स्ट्रा है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो होता है 1, लेकिन हमको 2 डिजिट बनाना है यानी 2 अंक के बना के लिखना है। ये कितना हो जाएगा 01, और 201 में 1 जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 202। और 202 में हम लोग बेस चुके लिए हैं 200, तो 2 से गुना कर देंगे तो 202 में कितना होगा, तो हो जाएगा 404। और यही क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट ये कितना है 202 है, यानी 200 से ही कितना एक्स्ट्रा है, तो 200 से ही 2 एक्स्ट्रा है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो होता है 4, लेकिन ये तो सिंगल डिजिट है, इसको डबल डिजिट बनाने के लिए 04 लिख लेंगे। और 202 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 204। और चूंकि बेस लिए हैं 200, 204 दूना कितना होगा, 204 दूना हो जाएगा 408। और यही क्या हो जाएगा आंसर। मतलब जब हम लोग बेस 100 लिए थे तो वहाँ 1 से गुना कर रहे थे, तो 1 से गुना कीजिए या मत कीजिए बात बराबर है। यहाँ बेस 200 लिए इसलिए सब में मल्टीप्लाई 2 से कर रहे हैं। और कब कर रहे हैं 2 से, इसको ऐड करने के बाद ना, 201 में 1 जोड़े 202 के डबल किए हैं, 202 में 2 जोड़े 204 के डबल किए हैं, इस तरह से ये 203 है, इसमें हम लोग कितना एक्स्ट्रा है 3, 3 के स्क्वायर कितना होगा, 3 के स्क्वायर होगा 9, लेकिन 2 डिजिट बनाने के लिखेंगे 09। और 203 में 3 जोड़ेंगे तो होगा 206, और 206 के डबल हो जाएगा 412। और यही क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट ये 204 है, देखेंगे कि कितना एक्स्ट्रा है 200 से, तो 4 एक्स्ट्रा है, 4 का स्क्वायर 16। अब यहाँ गलती से 0 नहीं लगा देना है, क्यों नहीं, क्योंकि आप 0 लगा दी तो 3 डिजिट हो जाएगा, हमको 2 डिजिट ही चाहिए, इसका मतलब क्या लिखेंगे सिर्फ 16। और 204 में 4 जोड़ेंगे तो होगा 208, और 208 का डबल कितना होगा जी, 208 के डबल हो जाएगा 416। और ये क्या होगा आंसर। नेक्स्ट ये 205 है, देखेंगे 200 से कितना एक्स्ट्रा है, 200 से 5 एक्स्ट्रा है, 5 के स्क्वायर कितना होगा 25। तो 25 जो है वो ऑलरेडी 2 डिजिट नंबर है, इसका मतलब कि इसमें 0 लिखने की जरूरत नहीं है। 205 से 5 जोड़ेंगे तो होगा 210, और 210 के डबल कर देंगे तो कितना होगा 420, और 420 यही क्या हो जाएगा आंसर। यहाँ भी आप क्या कर सकते हैं, तो 201 से लेकर के 225 तक इससे आगे बना सकते हैं। और जहाँ अगर 3 डिजिट नंबर आएगा उसका मतलब एक उसको क्या कर लेंगे कैरी रख लेंगे। नेक्स्ट देखिए अब यहाँ क्या है, तो अब इसमें है 300 के आसपास का नंबर, इसका मतलब कि यहाँ हम लोग बेस कितना लेंगे, तो यहाँ हम लोग बेस लेंगे 300। और जब आप बेस 300 लीजिएगा इसका मतलब कि आपको मल्टीप्लाई कितना से करना होगा, तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा 3 से, कितना से करना होगा 3 से। जैसे देखिए ये 299 है तो 300 से कितना कम है, 1 कम है, 1 का स्क्वायर कितना लिखेंगे 1 लिखेंगे, लेकिन 2 डिजिट बनाना है तो लिखेंगे 01। 299 में से 1 घटा देंगे तो 299 में से 1 घटाइएगा तो आएगा 298। अगर ये 300 रहता 300 तो 3 से गुना करते तो 900 आता, लेकिन ये तो 298 हो रहा है। इसका मतलब कि जब आप 298 को 3 से गुना कीजिएगा तो अगर ये 3 रहता तो पूरा 900 होता, लेकिन ये 2 तिहाई 6 कम होगा, यानी कितना होगा, तो हो जाएगा 894। और ये क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट ये 298 है, इसका मतलब ये 298 में से ये देखेंगे 100 से 300 से कितना कम है, तो 300 से 2 कम है, 2 का स्क्वायर कितना होगा, तो 2 का स्क्वायर होगा 4, लेकिन 2 डिजिट बनाने के लिए क्या लिखेंगे 04। 298 में से 2 घटाइएगा तो कितना आएगा 296। और चूंकि हम लोग ये बेस 300 लिए हैं तो गुना कितना से करना होगा 3 से, तो अगर ये 300 रहा तो 3 से गुना करते तो 900 होता, लेकिन ये तो 4 कम है तो 4 तिहाई 12 कम होगा, यानी 900 में से 12 कम होगा, इसका मतलब कि कितना होगा, कि हो जाएगा
88, कितना हो जाएगा 888, और ये क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट ये 297 है जी, इसका मतलब कि 300 से कितना कम है, तो 3 कम है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो होगा 9, लेकिन इसको 2 डिजिट बनाने के लिए लिखेंगे 09, और 297 में से अगर हम लोग 3 घटा देंगे तो यह जाएगा 294, और जो कि बेस हम लोग 300 लिए हैं इसलिए गुना कितना से करना होगा, तो गुना करना होगा 3 से। अब अगर ये 300 रहा था तो 3 बार करते तो 900 होता, लेकिन ये तो 6 कम है तो 3 बार गुना करें तो 18 कम होगा, यानी 900 में से 18 कम होगा, इसका मतलब कितना होगा ये, हो जाएगा 882, और ये क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट ये 296 है, इसका मतलब ये 300 से कितना कम है, तो 300 से ये 4 कम है, 4 का स्क्वायर कितना होगा जी 16। अब यहाँ आपको गलती से 0 नहीं लिख देना है, क्यों नहीं, क्योंकि आप 0 लिख दीजिएगा तो 3 डिजिट नंबर होगा, हमको तो 2 डिजिट नंबर चाहिए, तो ये ऑलरेडी 2 डिजिट नंबर है, इसमें 0 लिखने की जरूरत नहीं है। 296 में से 4 घटा देंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 292, और 292 को किससे गुना करेंगे 3 से, क्यों 3 से करेंगे, क्योंकि बेस हम लोग 300 लिए हैं, अगर ये 300 रहता तो 900 होता, ये तो 8 कम है, इसका मतलब कि 8 तरीके 24 कम होगा, तो ये 24 कम होगा, इसका मतलब कि होगा कितना, ये हो जाएगा 876, और ये क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट ये देखिए 295 है, इसका मतलब इस 300 से कितना कम है जी, तो 5 कम है, 5 के स्क्वायर कितना होगा 25, ये भी 2 डिजिट नंबर है, इसमें भी 0 लिखने की जरूरत नहीं है। 295 में से 5 घटाएंगे तो कितना होगा 290, और 290 को अगर आप 3 से गुना कीजिएगा तो 29 दिया होता है 87, एक तो 0 डाल देंगे, यानी इसका मतलब कितना हो जाएगा ये 870। नेक्स्ट देखिए अभी हम लोग क्या सीखे, तभी हम लोग देखे 300 से कम वाले नंबर, इसको भी कहाँ तक लेकर चल जाएंगे, तो 300 से कम यानी 275 तक ले जाएंगे, 25 के ही डिफरेंस तक देखना है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे 300 प्लस वाले नंबर, तो जिस तरह से यहाँ माइनस कर रहे थे उसमें क्या कर देंगे प्लस, बाकी प्रोसेस सेम है सब में। जैसे यहाँ देखिए कि 300 जो 301 है, तो 300 से कितना एक्स्ट्रा है, एक एक्स्ट्रा है, एक का स्क्वायर होता है 1, लेकिन लिखेंगे 2 डिजिट में यानी 01 लिखेंगे, 301 में 1 जोड़िएगा तो हो जाएगा 302, और चूंकि बेस हम लोग 300 लिए हैं तो 302 को 3 बार गुना कीजिएगा तो 3 तरीके 9 और 2 तिहाई 6, यानी हो जाएगा 906, और ये क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट ये 302 है, इसका मतलब कि 300 से कितना एक्स्ट्रा है, तो 2 एक्स्ट्रा है, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, लेकिन 2 डिजिट बनाने के लिए इसको 04 लिखेंगे, और 302 में 2 जोड़िएगा तो हो जाएगा 304, और गुना करना है 3 से, तो 4 तिहाई 12 और 3 तरीके 9, इसका मतलब कि हो जाएगा 912, और यही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, यानी आंसर हो जाएगा। ये 303 है, ये 300 से कितना एक्स्ट्रा है 3 एक्स्ट्रा है, 3 का स्क्वायर कितना लिखेंगे 9, लेकिन चूंकि 2 डिजिट में लिखे बनाना है इसलिए 09 लिखेंगे, अब 303 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 306, और 306 को 3 से गुना करना है, तो 3 तरीके 9 और 6 तरी 18, इसका मतलब कि हो जाएगा 918, और ये क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट ये 304 है, इसका मतलब कि 300 से ये कितना एक्स्ट्रा है, तो 4 एक्स्ट्रा है, 4 के स्क्वायर कितना होगा 16, ये जो 16 है वो पहले ही से 2 डिजिट नंबर हो गया, अब इसमें 0 लिखेंगे नहीं, तो 304 में 4 जोड़ेंगे तो 308 होगा, और 308 के 3 गुना कर देना है, यानी कि 3 से गुना कर देना है, तो जाएगा 924, और ये क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट ये 305 है, इसका मतलब कि 300 से कितना एक्स्ट्रा है 5 एक्स्ट्रा है, 5 के स्क्वायर कितना होगा जी, तो 5 के स्क्वायर हो जाएगा 25, अब 305 में 5 जोड़िएगा तो जाएगा 310, अब 310 को आप 3 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 930, और 930 इस क्वेश्चन के क्या होगा सही जवाब। इसको भी आप चलिए, तो यहाँ तक हम लोग कहाँ तक जाएंगे, तो इसमें हम लोग 301 से लेकर के 325 तक निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग 400 वाला देख लेते हैं। देखिए ये क्या है, तो यहाँ हम लोग 400 के आसपास का नंबर है, तो बेस कितना लेंगे, तो बेस ले लेंगे 400, इसका मतलब इसे मल्टीप्लाई कितना से करना होगा, इसे मल्टीप्लाई करना होगा 4 से, इसे मल्टीप्लाई कितना करना होगा 4 से। देखेंगे 400 से कितना कम है, तो 400 से 1 कम है, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 होगा, लेकिन 2 डिजिट नंबर लिखना है तो कितना होगा 01, आई 400 में 399 में से 1 घटा देंगे तो कितना होगा 398, कितना हो जाएगा 398, और गुना किससे करेंगे 4 से। तो अगर ये पूरा नंबर 400 रहता तो 4 गुने 4 करते तो 1600 होता, लेकिन ये तो 2 कम है, इसका मतलब कि 2 चौके 8 कम होगा, तो 1600 में से 8 कम होगा तो होगा कितना, ये हो जाएगा 1592, और ये क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट ये कितना कम है, तो 2 कम है, 2 का स्क्वायर कितना होगा जी 4, लेकिन लिखेंगे 04, और 398 में से 2 घटा दीजिएगा तो कितना आएगा 396 आएगा, और इस 396 को क्या करना है, तो हम लोग 396 को 4 से कर देंगे गुना, और 4 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग बेस कितना लिए हैं 400, अगर ये 400 रहता तो 4 चौके कितना होता 1600,
लेकिन ये 4 कम है, इसका मतलब कि 4 चौके 16 कम होगा, तो 16 कम होगा, इसका मतलब कितना होगा, ये हो जाएगा 1584, और ये क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट ये देख रहे हैं कि 397 है, इसका मतलब कि कितना कम है, 3 कम है, 3 का स्क्वायर होता है 9, लेकिन 2 डिजिट बनाने के लिए लिख देंगे 09, और 397 में से 3 घटा देंगे तो कितना होगा, तो हो जाएगा 394, और इस 394 को गुना किससे करेंगे, तो 4 से करना है। क्यों 4 से करना है, क्योंकि बेस हम लोग 400 लिए हैं, अगर ये 400 रहता तो 1600 होता, लेकिन इतना 6 कम है, तो 6 चौके 24 कम होगा, तो 24 कम होगा, तो इसका मतलब होगा कितना, तो हो जाएगा 1576, और ये क्या होगा आंसर। नेक्स्ट 396 है, इसका मतलब ये 400 से कितना कम है जी, 4 कम है, 4 का स्क्वायर होता है 16, 396 में से 4 कम कीजिएगा तो कितना आएगा, दिया जाएगा 392, कितना आएगा 392, ऐसे गुना करना है 4 से। तो देख रहे हैं कि 400 से 8 कम है, तो अगर 400 होता 1600 होता, तो 8 चौके 32 कम होगा, अगर ये 32 कम होगा इसका मतलब तो ये कितना हो जाएगा जी, तो हो जाएगा आपको 1568, क्योंकि 1568 और 32 जोड़िए तो आ जाएगा 1600। नेक्स्ट ये 395 है, ये कितना कम है, तो ये 5 कम है, 5 का स्क्वायर कितना होगा, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, अभी 2 डिजिट नंबर है तो इसमें 0 लिखने की जरूरत नहीं है। अभी 395 से 5 घटा देंगे तो 390 होगा, कितना होगा 390, और 390 को जब आप 4 से गुना कीजिएगा, 390 को 4 से कीजिएगा, अगर ये 400 होता 1600 होता, लेकिन ये तो 10 चौके 40 कम होगा, यानी कितना होगा, तो हो जाएगा 1560, और ये क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, अब अभी हम लोग क्या सीखे, इसको हम लोग कहाँ तक लेके जा सकते हैं, इसको हम लोग ले सकते हैं 375 तक। अब हम लोग सीखेंगे 400 से प्लस वाले एक नंबर को। ये 400 से देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर 01 होता है। अब इसमें एक जोड़ देंगे तो 401 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 402, और चूंकि हम लोग बेस लिए हैं 400, तो 402 को कितना से गुना कर देंगे 4 से, तो हो जाएगा 4 चौके 16 और 2 चौके 8, यानी हो जाएगा 1608, और ये क्या होगा आंसर। नेक्स्ट ये 402 है, ये देख कितना ज़्यादा है, तो 2 ज़्यादा है, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, लेकिन 2 डिजिट में लिखने के लिए 04, और 402 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 404, कितना हो जाएगा 404, और 404 को हम लोग गुना कर देंगे 4 से, तो हो जाएगा 1616। नेक्स्ट ये कितना एक्स्ट्रा है, 400 से 3 एक्स्ट्रा है, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, लेकिन 2 डिजिट बनाने के लिए लिखेंगे 09, और 403 में 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 406, और 406 को हम लोग अगर 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 1624, कितना होगा 1624, और ये क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट ये 404 है, तो हम देखेंगे कितना ज़्यादा है, तो 4 ज़्यादा है, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, इसमें 0 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहले से ही 2 डिजिट नंबर है। 404 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 408, और 408 को जब आप 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना 1632, कितना हो जाएगा 1632, और ये क्या होगा आंसर। नेक्स्ट ये 405 है जी, 400 से कितना एक्स्ट्रा है, 5 एक्स्ट्रा है, 5 का स्क्वायर कितना होगा, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 405 में 5 जोड़िए तो हो जाएगा 410, कितना होगा 410, और जब आप 410 को 4 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 1640, कितना होगा 1640। इस तरह से आप 401 से लेकर के 425 तक एज इट इज सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, देखिए यहाँ क्या है, तो यहाँ हम लोग 500 के आसपास के नंबर को देख रहे हैं, इसका मतलब कि बेस आपको कितना लेना पड़ेगा, तो यहाँ हम लोग बेस कितना ले लेंगे, तो यहाँ बेस ले लेंगे 500, और जब आप बेस 500 लीजिएगा इसका मतलब कि आपको मल्टीप्लाई कितना से करना होगा, तो मल्टीप्लाई आपको 5 से करना होगा। तो देखेंगे कि 500 से कितना कम है, तो ये 500 से सिर्फ 1 कम है, 1 का स्क्वायर क्या लिखेंगे, तो वही 1 होता है, लेकिन लिखेंगे 01 2 डिजिट नंबर बनाने के लिए। अब 499 में से 1 घटा देंगे तो कितना आएगा, दिया जाएगा 498, और 498 को किससे गुना करना है 5 से, तो अगर ये 500 आता तो 5 से गुना करते तो 2500 होता, लेकिन 2 कम है तो 2 पचे 10 कम हो जाएगा, यानी कितना होगा, तो हो जाएगा 2490, और ये क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट ये देखेंगे 498 जो है वो 500 से कितना कम है, तो 2 कम है, 2 का स्क्वायर कितना होगा जी, 2 का स्क्वायर होगा 4, लेकिन लिखेंगे 04, और ये 498 में से 2 घटा देंगे तो कितना आएगा, दिया जाएगा 496, और जब 496 को आप 5 से गुना कीजिएगा तो अगर ये 500 होता तो 2500 होता, गुना करने के बाद 5 से, लेकिन ये 4 कम है तो 4 पचे 20 कम होगा, यानी 2500 में से 20 कम होगा तो होगा कितना, ये हो जाएगा 2480, और ये क्या होगा आंसर। नेक्स्ट ये 497 है, ये 497 जो है
वो 500 से कितना कम है जी, तो 500 से ही 3 कम है। 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 का स्क्वायर होता है 9, लेकिन लिखेंगे 09, और 497 में से 3 घटा देंगे तो 497 से 3 घटाने पर आएगा 494। अब गुना किससे करना है, तो गुना करना है 5 से। और क्यों करना है, क्योंकि बेस हम लोग लिए हैं 500। अगर ये 500 होता तो 2500 होता, बट ये 6 कम है तो 6 पचे 30 कम होगा, तो 30 कम होगा, इसका मतलब कितना होगा ये 2470। नेक्स्ट ये 496 है जी, देखेंगे कि 500 से ये कितना कम है, तो 4 कम है। 4 के स्क्वायर कितना होता है 16, जब 4 के स्क्वायर 16, इसका मतलब कि पहले से 2 डिजिट नंबर है, इसमें जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत बार बताया जाए तो ध्यान भी होगा आप लोग, इतना ध्यान रख सकते हैं कि अब 2 डिजिट नंबर है तो इसमें जीरो लिखने की जरूरत नहीं है। अभी 496 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, दिया जाएगा 492। कितना आएगा 492, और गुना करना है 5 से। तो 492 जो है वो 500 से 8 कम है, तो 8 पचे 40 कम हो जाएगा, यानी 2500 में से 40 कम हो जाए तो होगा कितना, ये हो जाएगा 2460। और ये क्या होगा आंसर, ये सब क्या है आंसर है। नेक्स्ट 495 है, हम देखेंगे कितना कम है, तो ये 5 कम है। 5 का स्क्वायर कितना होगा, तो 5 का स्क्वायर होगा 25। 495 से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा 490, और जब आप 490 को 5 बार गुना कीजिएगा तो 500 होता, तो 2500 होता, तो 10 पचे 50 कम होगा, यानी कितना होगा ये हो जाएगा 2450। और ये क्या हो जाएगा आंसर। यहाँ भी इसको आप कितना तक लेके जा सकते हैं, तो यहाँ भी आप इसको लेके जा सकते हैं 475 तक। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसको हम लोग 500 से लेकर के 501 से लेकर के 525 तक करेंगे। कुछ हम बताते हैं, जैसे देखिए ये 500 से कितना एक्स्ट्रा है, एक एक्स्ट्रा है, तो एक इसमें एक का स्क्वायर करेंगे तो होता है 1, लेकिन लिखेंगे 01 2 अंक बनाने के लिए। अब 501 में 1 जोड़िए तो कितना होगा, ये हो जाएगा 502, और गुना किससे करना है, तो 5 से करना है। गुना किससे करना है 5 से, तो 502 को जब 5 से कीजिए तो 2510 होगा। कितना होगा 2510, और ये क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट ये 502 है, तो कितना एक्स्ट्रा है 500 से, तो 2 एक्स्ट्रा है। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, लेकिन लिखेंगे 04। अब 502 में 2 जोड़िएगा तो हो जाएगा 504। अब 504 को 5 बार गुना कीजिए तो हो जाएगा 2520, क्योंकि 5 बार गुना करना है। क्यों, क्योंकि बेस हम लोग कितना लिए हैं 500, ये 503 है, तो कितना एक्स्ट्रा है 3। 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 का स्क्वायर होगा 09। 3 का स्क्वायर कितना होगा 09, 2 डिजिट बनाने के लिए। अब 503 में 3 जोड़ देते कितना होगा 506 हो जाएगा। अब 506 को जब आप गुना कीजिएगा 5 से तो हो जाएगा 2530, और ये क्या हो जाएगा आंसर। ये सब क्या है आंसर है। नेक्स्ट ये 504 है, 4 के स्क्वायर कितना होगा 16। अब यहाँ जीरो लिखने की जरूरत नहीं है। 504 में 4 जोड़ेंगे तो 508 होगा। 508 को 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2540। नेक्स्ट ये 505 जो है कितना एक्स्ट्रा है, तो 5 एक्स्ट्रा है, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। अब 505 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 510। अब 510 को जब आप 5 से गुना कीजिएगा, 510 को जब आप 5 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, ये हो जाएगा 2550, और ये क्या हो जाएगा आंसर। तो नेक्स्ट अभी हम लोग 600 से लेकर के 1000 तक अगले पार्ट में इसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप इसको समझिए, और अगर समझने में किसी को प्रॉब्लम लगे तो आप इसको दोबारा से रिमाइंड करके देखिए। और इससे पहले भी हम स्क्वायर का कॉन्सेप्ट बता चुके हैं, जिसमें 1 से लेकर के पूरे 125 तक बताएं, तो आप उसको भी पहले देख सकते हैं, इसके बाद वापस इस पर आ सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट पार्ट में हम लोग 600 से लेकर के 1000 तक देखेंगे।